गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। अब 20 नंबर क्वेश्चन से देखने का प्रयास यहाँ से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में है 1 + a² माइनस बी स्क्वायर, 2ab माइनस 2b, 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लाना है 1 + a² प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। देखिए यहाँ पे 3 बार लाना है। 1 + a² प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब को 3 बार लाना है। तो पहली बार लाइए, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, एक एक करके लाने का प्रयास कीजिए। देखिए आ जाएगा। कैसे हम करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है 1 + a² माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसमें b से मल्टीप्लाई करके और इसमें हम ऐड कर दें तो क्या होगा, ये 2b² प्लस में, तो 2b² प्लस में b² माइनस में, तो आ जाएगा 1 + a² प्लस बी स्क्वायर। अब b में केवल इससे तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, पूरा R3 में होगा। जब R3 में होगा तो R3 में हम लोग b से मल्टीप्लाई करके उसको R1 में ऐड कर देंगे। मतलब R3 में b से गुना करके R1 में उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें भी b से गुना करना होगा। जैसे ही हम लोग b से गुना करेंगे -2ab, इसमें जोड़ेंगे तो +2ab, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें भी हमको b से गुना करना पड़ेगा, तो b से गुना करेंगे क्या होगा, b माइनस a² और माइनस b³ जोड़ देंगे। तो ऐसा ही साइन तो वही रहेगा जोड़ने पर, घटाने पे चिन्ह बदलता है। तो क्या होगा -2b, फिर ये हो जाएगा यहाँ से -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो +b हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे। फिर b से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए तो -a² भी जोड़ देंगे। फिर b³ माइनस में ही रहेगा, यहाँ जोड़ देंगे। क्या कर रहे हैं, R1 में R1 + b b से गुना करके R3 में R1 में हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, 1 + a² माइनस b² प्लस 2ab -2ab प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ पे -2b प्लस b a² और b³ ये दोनों माइनस में। ठीक है, एक काम और कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, R3 में a से गुना करके अगर R2 में घटा दें, R3 में a से गुना करके यदि R1 में हम घटा दें तो यहाँ 2ab होगा, घटाएंगे तो -2ab। यहाँ -2a है, गुना करेंगे a से -2a² घटाएंगे तो +2a²। और इसमें a से गुना करेंगे a माइनस a³ माइनस b³ घटाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ये भी माइनस वाला प्लस में। कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा। यहाँ 2ab पहले से ही है, b से इसमें a से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे -2ab, -2a है, a से गुना कर दीजिए, इसमें -2a² घटाएंगे तो +2a² हो जाएगा। ये वाला तो पहले से ही है। अभी यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, इसमें a से गुना करेंगे तो +a, घटाएंगे तो -a, इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे -a² घटाएंगे तो -a³ और इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, मतलब -ab² घटाएंगे तो +ab²। R3 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 2ab -2ab कैंसिल होगा। यहाँ देखिए -2a, यहाँ पे +2a² है और यहाँ पे -a² है। 2a² माइनस a² क्या बचेगा, +a²। तो 1 + a² प्लस b²। 2a माइनस a है तो क्या बचेगा, a, यहाँ से a बचने वाला, यहाँ से a³ और यहाँ से ab²। यदि हम a कॉमन ले लेंगे, इससे क्या बचेगा, a जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा a² और यहाँ बचेगा b²। तो आप देख सकते हैं आपका 1 + a² इन दोनों में +b² हो जाएगा। फिर ये कैंसिल हो गया, 0, -2b प्लस b हो जाएगा -b, -a² और -b³। यही होगा ना। अब यहाँ भी 0 आपका हो गया, ये -a² प्लस 2a² तो a² हो जाएगा प्लस b² और इन दोनों में तो a कॉमन जैसे ही लेंगे। अब यहाँ भी कॉमन हमने नहीं लिया है, क्या होगा, 2b। R3 तो जैसे है वैसा ही है, R3 बिल्कुल वैसा ही है, R3 बिल्कुल वैसा ही है। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में 1 + a² प्लस b², 0 है तो यहाँ भी 0 है। इसमें से -b कॉमन ले लेंगे, जैसे ही -b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + a² प्लस b², यहाँ हो गया 0, 1 + a² प्लस b², इसमें a कॉमन लेंगे तो a 1 + a² प्लस b²। R3 जैसे है वैसे ही यहाँ भी R3 आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए फर्स्ट रो से 0 से तो मल्टीप्लाई, कुछ 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो 1 + a² प्लस b², 1 + a² प्लस b², एक बार बाहर आ गया। फिर सेकेंड रो में देखते हैं, दूसरा पंक्ति में, तो यहाँ से भी हम लोग 1 + a² प्लस b² और यहाँ से भी, तो दूसरा पंक्ति से भी हम लोग ले सकते हैं। तो 2 बार, एक बार निकालने का प्रयास कर रहे थे, 2 बार आ गया, अच्छी बात है। तो 2 बार निकलेगा मतलब होल स्क्वायर। बचा क्या, 1 0 2b, यहाँ 0 1 -2a,
यहाँ पे ये कॉमन हो चुका, ये भी कॉमन, तो माइनस बी ए और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आपका खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा 1 0 माइनस बी। अच्छा, एक बात और आपको हम बता दें, यहाँ से दो काम कर सकते हैं हम लोग किसी एक पंक्ति मतलब किसी एक रो में डबल जीरो लाने के लिए। क्या कर सकते हैं, यदि हम ए में 2 से 2b से मल्टीप्लाई कर दें, 2b से गुना कर दें, गुना करके इसमें घटा दें, तो यहाँ भी जीरो आ सकता है। या b से मल्टीप्लाई करके हम इसमें ऐड कर दें, 1 में b से मल्टीप्लाई करके मतलब गुना करके b से अगर हम C3 में जोड़ देंगे तो माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो किसी भी तरह से या तो आप कॉलम से जाएं या तो रो से जाएं, आपको कहीं ना कहीं एक रो में या एक कॉलम में 2 जीरो मिल रहा है। हम क्या आगे करने वाले हैं, इसमें b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या किए हैं, C3 में C3 प्लस BC1 मतलब इसमें b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, तो ये तो जीरो था, ये ऐसे ही रह जाएगा। इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही इससे b में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर जोड़ना है प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, 1 0, ये भी क्या हो गया, जीरो आ गया, 0 1 a 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, डबल जीरो यहाँ पे आया हुआ है, इसी के अलोंग एक्सपेंड करवाना है। जैसे ही एक्सपेंड करवाएंगे दोनों का दोनों क्या होगा, ढक जाएगा। एक्सपेंड लिखेंगे फर्स्ट रो, प्रथम पंक्ति के अंतिम विस्तार करने पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बचेगा क्या, 1a माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको तो सोल्व करने आप लोग जानते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इन दोनों को, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों के बीच का साइन क्या होगा, माइनस। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर, आगे माइनस प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस, और ये इसका दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, गुणनफल क्या आ रहा है, माइनस 2a स्क्वायर। तो लिखेंगे कि हम लोग प्लस 2a स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आगे में माइनस होता है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ये। और यहां से देखिए 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या बचेगा, ए स्क्वायर। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से 2 बार, यहां से 1 बार, कितना आ गया, 3 बार। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 में क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा जीरो, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। ध्यान दीजिए यहाँ 1 है, लेकिन हो सकता है आप लोगों की किताब में आई जैसा कुछ लगे, तो आई नहीं हो सकता, क्योंकि आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और किसी डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन जब हम लोग करते हैं, दो मैट्रिक्स का सम, दो मैट्रिक्स को आप जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या इनवर्स भी निकालते हैं, तो हमेशा एक मैट्रिक्स आता है। लेकिन डिटर्मिनेंट को आप एक डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो वो एक निश्चित वैल्यू देता है। ठीक है, यहाँ पे आई नहीं हो सकता, ये क्या होगा, 1। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले समझेंगे क्वेश्चन को, फिर आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है, लाना तो 1 है, इधर से आप कुछ सोच नहीं सकते कि क्या करना है, तो आप यहाँ देखने का प्रयास करें। कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है, आप इसका नीचे देखें, यहाँ पे कॉस बीटा है, यहाँ पे क्या है, कॉस बीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉस अल्फा है, यहाँ साइन अल्फा है। यदि हम चाहें साइन अल्फा इसमें मल्टीप्लाई कर दें और कॉस अल्फा इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां भी देखिए क्या है, साइन बीटा, साइन बीटा। क्या बताया गया था कि यदि कॉस अल्फा को इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस अल्फा इसमें और साइन अल्फा को इसमें, तो दोनों बिल्कुल सेम हो जाएगा, क्योंकि साइन बीटा तो सेम है। यदि आप साइन अल्फा इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, और इसमें कॉस करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, दोनों सेम हो जाएगा। यहां से भी देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों सेम हो जाएगा। और जैसे ही सेम हुआ, हम क्या करेंगे, R3 को R1 में सबट्रैक्ट करवा देंगे, मेरा काम 2 डबल जीरो लगातार मिल जाएगा। ठीक है, तो यही करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए भी कुछ करना होगा, क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप कॉस अल्फा है, आपको इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, साइन से। तो पहले आप लोग R1 में क्या करेंगे, हम लोग ना साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इंडिविजुअल कर रहे हैं, इसमें पर्सनल हम साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भाग भी देना पड़ेगा, गुना करेंगे तो भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू बैलेंस रहे। ऐसा नहीं तो ज्यादा आ जाएगा, एक साइन का वैल्यू ही ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या किया, साइन अल्फा से डिवाइड कर दिए, भाग दे दिए, तो साइन अल्फा से क्या किए, गुना भी किए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं R1 में R1 इंटू साइन अल्फा,
ठीक है, तो ये वाला आपका पार्ट आ गया। अब क्या करते हैं, बस केवल वही किया है, इस स्टेप में केवल वही चेंजिंग आया और कोई चेंजिंग नहीं आया। तो अब क्या करना है, अब आपको बताया गया है कि किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में k से गुना करके दूसरे पंक्ति या दूसरे स्तंभ में जोड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी सारणी के कोई एक पंक्ति में k से गुना करके दूसरे पंक्ति में जोड़ने या घटाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें डायरेक्ट घटाएंगे। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। क्या बताए थे, किसी सारणी के कोई एक पंक्ति मतलब तीसरा पंक्ति में k से गुना कर रहे हैं, k यहाँ क्या हो गया कॉस अल्फा, गुना करके दूसरे पंक्ति में जोड़ने या घटाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें यदि हम कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर ले तो साइन अल्फा कॉस बीटा, घटाएंगे यहाँ क्या मिलेगा 0, यहाँ कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, इसमें घटाएंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा 0, इसमें कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे घटाएंगे तो क्या मिलेगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए 0 0 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या किए हैं, R1 में घटाए हैं, किससे, कॉस अल्फा से R3 में गुना करके R1 में घटा दिए। क्या बचने वाला है, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां से 0 0 ये हो गया। R2 और R3 को तो कोई चेंजिंग ही नहीं किया, अगर करते तो फिर डिवाइड हमको करना पड़ता। अब क्या कर रहे हैं, यहां से इसको तो पहले माइनस कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और जैसे ही ये 1 होगा तो इसी के अलोंग एक्सपेंड करवाएंगे, क्योंकि एक रो में 2 डबल 0 आया हुआ है मेरा, जैसे ही डबल 0 आएगा तो इसी के अलोंग एक्सपेंड करवा देंगे। क्या हो जाएगा, प्रथम पंक्ति के अनुदिश विस्तार करने पर तो प्लस माइनस प्लस, आगे में होना चाहिए था प्लस, लेकिन यहां जो एलिमेंट रहता है उसको अब तो लिखते हैं ना, तो यहां अगर 2 रहता तो आगे में 2 लिखते, तो यहाँ -1 है, -1 को लिखना पड़ेगा। ठीक है, बचेगा क्या, तो ये वाला पूरा पार्ट तो गया, साथ में ये वाला पार्ट भी गया, बचेगा क्या, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा और साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, यही बचेगा ना। आप यहां से साइन अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे ही कॉमन निकालेंगे, तो 1 बाई साइन अल्फा था, माइनस था तो माइनस यहाँ लिख दिया, साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो बाहर ही निकल गया, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब सोल्व कीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना होता है 1, वही तो लाना था। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा 1, ये तो प्रूव करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर में क्या कहता है, क्वेश्चन है a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स, ये क्वेश्चन है दिया हुआ। ठीक है, लाना है ये, ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा बड़ा प्रूफ करने वाला बड़ा टर्म में है, 1 2 नहीं है, तो आप उसको देख सकते हैं और देखने के बाद सोल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए आसान से बिल्कुल सोल्व होगा। कैसे होगा, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, सोचिए थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसमें x से मल्टीप्लाई करके और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करवा दें। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ax स्क्वायर और ये हो जाएगा bx। जैसे ही इसमें घटाएंगे a प्लस बी एक्स में घटाएंगे ax स्क्वायर माइनस bx, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा a माइनस ax स्क्वायर। तो विश्वास रखिए जब भी हम लोग ये काम करेंगे पूरा का पूरा ऐसा ही आने वाला है। कैसे, देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, R2 में x से मल्टीप्लाई करके R1 में सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। क्या होगा ax स्क्वायर माइनस bx, इसमें x से मल्टीप्लाई कीजिए cx स्क्वायर, ये क्या होगा dx, घटा देंगे माइनस cx स्क्वायर माइनस dx, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे px स्क्वायर, ये क्या होगा qx, घटा दीजिए इसमें, यहाँ से क्या कट गया माइनस bx प्लस bx माइनस dx प्लस dx और qx, बचा क्या a माइनस ax स्क्वायर, a कॉमन ले सकते हैं, c माइनस सी एक्स स्क्वायर, c कॉमन ले सकते हैं, p माइनस पी एक्स स्क्वायर, p कॉमन ले सकते हैं। क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना ही तो मेन काम करना था। ये जैसे ही आपका हुआ फिर आपको दिखने लगेगा कुछ a c p a x प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो यही है ना,
और नीचे वाला भी देखिए UVW आया हुआ है, UVW आया हुआ है, मतलब ये भी आपका आया हुआ है और ये भी आपका आया हुआ है। लाना है केवल बीच वाला, थोड़ा ध्यान से देखिए आपको दिख जाएगा। क्या देखना है, ये वाला टर्म ए ये तो आया हुआ है, फर्स्ट रो और थर्ड रो भी आया हुआ है, आपको बीच वाला केवल बदलना है। कैसे, अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करवा दें तो खत्म हो जाएगा। ax कैंसिल, cx कैंसिल, px कैंसिल, क्या बचेगा a b u c d v p q w, वही तो लाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट में वही हम लोग काम करते हैं। क्या कर रहे हैं, R2 में घटा रहे हैं, किसमें, R1 में x से मल्टीप्लाई करके R1 में घटा रहे हैं, R1 में x से मल्टीप्लाई करके R2 में घटा रहे हैं, R1 में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R2 में घटा दे रहे हैं। यही कर रहे हैं ना, पहला पंक्ति में x से मल्टीप्लाई करके दूसरा में घटा दे रहे हैं। जैसे ही घटाएंगे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a b u c d v p q w, यही तो लाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा वो भी हम बता देंगे, पहले इसको ध्यान से देखिए। ये आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव को पहले ध्यान से देखेंगे फिर ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा साइन बीटा है, ये है, और ये क्वेश्चन है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कॉस ए प्लस बी का, हाँ जानते ही होंगे, किन्हीं को याद होगा किन्हीं को नहीं भी होगा, फिर भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्यों आया ये फॉर्मूला, क्योंकि इसका अगर इसको आप ए कहेंगे तो ये क्या होगा बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। बराबर में करना क्या है, 0, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और कॉस ए प्लस बी पर इसको हम लोग तोड़ देंगे। ये क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा आ गया। किस फॉर्मूला पे तोड़े हैं, कॉस ए प्लस बी पर। अच्छा, पिछले दिन हम बताए थे कि अगर एक डिटर्मिनेंट में रहे तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो देखिए साइन अल्फा वाला टर्म यहाँ लिख दिए, कॉस अल्फा वाला यहाँ लिख दिए। अब ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, तो फर्स्ट पार्ट को यहाँ लिखेंगे, बीच में क्या है माइनस देंगे। ठीक है, फिर ये पार्ट जैसे है वैसे ही आ जाएगा, ये पार्ट जैसे है वैसे ही आ जाएगा, और ये सेकेंड पार्ट को सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट में रखेंगे। अगर थोड़ा सा ध्यान दें आप तो यहां से हम लोग कॉस डेल्टा कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हम लोग कॉस डेल्टा कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और कॉस अल्फा कॉस बीटा, C2 और C3 क्या होगा, इक्वल। और जब दो किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए, सेम हो जाए, कोई डिटर्मिनेंट का कोई डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर 0। यहां से भी हम लोग साइन अगर डेल्टा कॉमन ले लें तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा C3 बचेगा और यहां से C1 बचेगा, दोनों वैल्यू क्या इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही इक्वल दोनों कॉलम होगा तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, जो कि नेक्स्ट में हम लोग करने वाले हैं। यहां से हम लोग कॉस डेल्टा कॉमन ले चुके हैं, तो आपका जैसा C2 है वैसा ही C3 हो गया। और फिर यहां से हम लोग साइन डेल्टा कॉमन ले चुके हैं, तो जैसा C3 है वैसा ही C1 हो चुका, तो दोनों का दोनों सेम हो चुका। और जब दो रो या दो कॉलम यहाँ से कॉस डेल्टा इंटू 0 0 कर देंगे, साइन डेल्टा इंटू 0 0 कर देंगे। क्यों किए, क्योंकि C2 और C3 इक्वल है, यहाँ पे C1 और C3 इक्वल है। सेम क्वेश्चन आप अगर हमको तो बनाने का इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हम बनाए, इसको दूसरा मेथड से बता दिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे उसको बनाया वैसे इसको बना रहे हैं। लेकिन इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा सोचे कि अगर छोड़ देते हैं तो फिर चलो लड़का बना लेगा, फिर मन में आया कि नहीं चलो दूसरा मेथड से बताते हैं इसको। तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन ये है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से पकड़िए इसको, साइन ए प्लस बी, ठीक है, क्या होगा, ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां बी आपका क्या है, डेल्टा, मतलब ये तो सेम हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा आपका डेल्टा। ध्यान दीजिए साइन ए में कौन सा आ रहा है, कॉस डेल्टा आ रहा है,
और कॉस में कौन आ रहा है, साइन, साइन ए में कॉस, तो अगर साइन में हम कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें और कॉस में क्या आ रहा है, साइन, तो साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले हमको C1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर C1 में गुना करेंगे कॉस डेल्टा से तो भाग भी फिर देना पड़ेगा, तो साइन अल्फा कॉस डेल्टा साइन बीटा कॉस डेल्टा साइन गामा कॉस डेल्टा, और C2 C3 को कुछ नहीं किए हैं, क्या किया, C1 में मल्टीप्लाई कर दिए कॉस डेल्टा से। ठीक है, अब आपको फिर वही बात दोहराएंगे कि कोई एक रो या एक कॉलम में के से गुना करके दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ में जोड़ने पर मान नहीं बदलता है। तो यदि हम इसमें साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें जोड़ दें तो क्या आने वाला है, साइन अल्फा कॉस डेल्टा, ये तो है ही, और इसमें कॉस अल्फा इंटू साइन, ये साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन डेल्टा, फिर साइन बीटा कॉस डेल्टा है ही, कॉस बीटा साइन डेल्टा, फिर साइन बीटा साइन गामा कॉस डेल्टा है ही, कॉस गामा हो गया, और फिर साइन डेल्टा हो जाएगा। देखिए तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, तो साइन अल्फा प्लस डेल्टा इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके जैसा, और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा इसके जैसा और ये हो जाएगा इसके जैसा। क्या आने वाला है, वन बाई कॉस, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ये दोनों का दोनों सेम हो जाएगा बिल्कुल। तो जैसे ही C1 और C3 इक्वल हुआ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो 0 इंटू 1 बाई कॉस डेल्टा इज इक्वल टू 0। क्यों हुआ, क्योंकि C1 और C3 इक्वल है। अच्छा 24 नंबर में क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक्स माइनस एक्स और 1 कॉस थीटा 1 एक्स। अगर इसमें यहाँ पे माइनस वगैरह कुछ ऐसा होता तो हम लोग अलग मेथड से काम करते, लेकिन यहाँ पे आप डबल जीरो लाने का प्रयास करें, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है थीटा से स्वतंत्र है, मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। आप इसको जनरल मेथड से ही बनाएं, तो बाय जनरल मेथड सामान्य विधि द्वारा क्या होगा, इसको फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपेंड केवल हम करवा देंगे, फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपेंड करवा देंगे। जैसे ही हम लोग एक्सपेंड करवाएंगे फर्स्ट रो के एलोंग, तो पहला वाला एक्स एलिमिनेट करेंगे ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ को, क्या बचेगा माइनस एक्स 1 एक्स, फिर बीच वाले को प्लस के बाद क्या होगा माइनस, माइनस साइन थीटा यहाँ आएगा, इसको ढक देंगे, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 और एक्स, फिर कॉस थीटा को ढकेंगे, प्लस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, फिर ये माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1, ये पार्ट हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करने का जो तरीका था आपका वही है, सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम कर दिए हैं सोल्व, बिल्कुल जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। तो सोल्व जब करेंगे कट करके ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स क्यू आ जाएगा। माइनस एक्स क्यू में क्या थीटा आपको कहीं पर दिख रहा है, इसमें नहीं। अगर इसमें इसके आंसर में थीटा कहीं नहीं है, प्रूफ करने के लिए देता कि सपोज कीजिए इसको इतना बराबर माइनस एक्स क्यू प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ हो जाता। अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं दिखाइए, तो माइनस एक्स क्यू में कहीं थीटा है नहीं, तो लिख सकते हैं कि जो कि थीटा से स्वतंत्र है, विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। 24 का तो यही हाल था, जनरल मेथड से था। और 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर में एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यू 1 प्लस पी वाई क्यू 1 प्लस पी जेड क्यू। प्रूफ करना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। एक बार फिर आप लोग जो देख रहे हैं, हम पहले ही कर देते हैं क्योंकि खत्म हो जाएगा। अभी आप लोग को ये वीडियो में हम समझा रहे हैं, ठीक है। और इन आपका टेलीग्राम चैनल पर इसको हम पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे आप अभी वीडियो समझ रहे हैं तो वीडियो से पॉज कर करके लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है बच्चे को, तो टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहां से पीडीएफ फॉर्मेट में बिल्कुल ये क्वेश्चन बना करके उस पर डाला हुआ है, तो आप वहां से लोड कर सकते हैं और तब आप कॉपी में उसको लिखें, वहां से कॉपी में लिखें। और फिर अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से वीडियो को कॉपी सामने रखें और वीडियो को चला करके देखते जाए कि कहाँ पे कैसे कर रहे हैं। फिर एक बार घर पे उसको समझने का खुद से प्रयास करें, इतना काम करें। क्या किए हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन यहां पर लिख दिए, इसको क्या मान लिए हैं, डेल्टा मान लिए, लेट डेल्टा, ठीक है। चूंकि ये दो पार्ट में दिख रहा है, अब ये भी एक क्वेश्चन बताए थे, तो इसको भी हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकेंड पार्ट। तो 1 1 1 बीच में क्या है प्लस, और ये हो जाएगा पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू। इसको मैंने क्या मान लिया डेल्टा, इसको मैंने क्या मान लिया डेल्टा 2। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस कितना डेल्टा 2, यही ना होगा। डेल्टा 1 को पहले लेके चलते हैं। डेल्टा 1 में क्या है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अगर हम C3 को C1 बना दें और C1 को C3, ध्यान दीजिए थ्योरी में बताए थे हम,
थ्योरी में आपको बताया गया था कि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या दो कॉलम के प्लेस इंटरचेंज स्थान, कोई सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ के अपने स्थान परिवर्तन करने से उस सारणी के मान में, न्यूमेरिकल मान, आंकिक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु चिन्ह बदल जाता है। तो इसका वैल्यू अगर पहले डेल्टा 1 था, अब भी डेल्टा 1 ही आएगा, लेकिन साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अगर इसका वैल्यू 50 है तो इसका 50 ही आएगा, अंक में कोई परिवर्तन नहीं, पर वो -50 होगा। कब? जब हम C3 को C1 और C1 को C3 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे C1 को C3 बना दिए, लेकिन यहाँ बीच में x स्क्वायर आ रहा है, इसको थोड़ा फॉर्मेट में सजाइए। तो फिर से हम क्या करते हैं, C2 को C3 और C3 को C2 बना देते हैं। तो फिर से एक बार माइनस आएगा, हो क्या जाएगा, प्लस 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये आपका क्या रहा है, डेल्टा 1। डेल्टा 2 की ओर चलिए। डेल्टा 2 में तो स्पष्ट दिख रहा है, ज्यादा कुछ करना है नहीं इसमें। x स्क्वायर पी एक्स क्यू, सबसे पहला बात तो C3 में आपको p दिख रहा है, p बाहर निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो में x कॉमन, सेकेंड रो में y कॉमन, थर्ड रो में z कॉमन। तो x भी निकलेगा, y भी निकलेगा, z भी निकलेगा, साथ में p भी निकलेगा। तो बाहर क्या निकल गया, पी एक्स वाई जेड। अब इससे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1x x स्क्वायर। इससे y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1y y स्क्वायर। इसमें z कॉमन लेंगे तो 1z z स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम हो चुका। तो यहां पे क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। हम लोग वहीं से चलेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ये हो गया डेल्टा 1, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 और ये हो गया डेल्टा 2। देखिए तो ये दोनों सेम है क्या, अगर सेम है दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इसके स्थान पे क्या बचेगा, 1, और इसके जगह पे क्या बचेगा, पी एक्स वाई जेड। पी एक्स वाई जेड, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड को बाहर कर दीजिए। ये डिटर्मिनेंट आपके सामने आ गया, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करना भी आसान है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में 3 1 आया हुआ है, और जब 3 1 आ जाए तो आसान है। आप क्या करेंगे, R1 में पहले R2 को सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए। तो यहाँ 0, यहाँ x माइनस वाई, यहाँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर R3 को R2 में घटा दीजिए, तो यहाँ भी 0, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जो काम यहाँ पर हम लोग किए हुए हैं। अब एक्सपेंड करवाते हैं, क्योंकि 00 मेरा आया हुआ है फर्स्ट कॉलम में, इसके अलोंग एक्सपेंड करवाएंगे तो ये वाला भी एलिमिनेट होगा, और ये वाला एलिमिनेट मतलब विलुप्त कहिए या उसको खत्म कहिए, जो कह सकते हैं। तो x माइनस वाई और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर लिख सकते हैं इस तरह से। यहां से फिर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई कॉमन, यहां से y माइनस जेड कॉमन। तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड तो पहले से ही था, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड भी आ चुका। अब बचेगा क्या, यहाँ 1 1 और यहाँ x प्लस वाई, वाई प्लस जेड। सोल्व कर दीजिए इसको। सोल्व कैसे करेंगे, y प्लस जेड, इसको इधर क्या करेंगे, x प्लस वाई, सब्ट्रैक्ट माइनस में, तो माइनस वाई ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या, z माइनस एक्स। तो 1 प्लस एक्स पी एक्स, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। आज के लिए फिर इतना ही।